नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सेमेस्टर सेकंड है शेखावाटी यूनिवर्सिटी का, और उसमें आपका एक जो पेपर है डिजिटल एम्पावरमेंट। इस पेपर का एक अभी हाल ही में 2026 में ही पेपर कंडक्ट हो चुका है, यानी कि जो नॉन बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर लग चुका है, और जो भी बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर होना भी बाकी है। यानी हालाँकि इस पे लिखा हुआ तो बीए आता है, लेकिन ये पेपर ऐसा कैसा बाँट बाँट देती है यूनिवर्सिटी, नॉन बीए वाला बीए को, बीए वाला नॉन बीए को। यानी कि ये पेपर अभी हाल ही में मेरे ख्याल से तारीख में कितनी बताऊँ इसकी, मतलब ये पेपर कंडक्ट हो चुका है, और आपका पेपर अभी 19 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। तो इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और अभी आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उन क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, मेंशन एनी टू चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, डिजिटल इंक्लूजन क्या है, हेल्थ अभियान क्या है, डिजिटल संचार और उसके लिए जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या है, वो सारी चीज़ें। मेल के बारे में आपसे पूछा गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपसे पूछा गया, डिजिटल प्राइवेसी क्या है वो पूछा गया, सीईआरटी क्या है वो पूछा गया, और आपसे पूछा गया कि छात्र परियोजनाओं के माध्यम से खोली जा सकने वाली डिजिटल इंडिया की किसी 4 सेवाओं का भी आप उल्लेख करो। और एक क्वेश्चन था डिजिटल इंक्लूजन के बारे में ही था। बाकी इस तरीके से डिजिटल इंडिया क्या है, एम्पावरमेंट क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इन सारे पेपर के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और साथ ही में जानेंगे कि और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको अभी तैयार करने हैं। वन शॉट क्लास, हालांकि टोटली वन शॉट क्लास तो नहीं है, बस उसकी पीडीएफ हम अपलोड कर पाए क्योंकि टाइम की शॉर्टेज के चलते वन शॉट अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन यूनिट वाइज डिजिटल एम्पावरमेंट टोटली अपलोडेड है पहले से ही। अच्छा, ये सेकंड सेमेस्टर मैंने गलती से लिखा हुआ है, इस चीज़ को करेक्ट कर लेना चाहिए। ये फोर्थ सेमेस्टर का है, मैं इसको चेंज करना भूल गया, फोर्थ सेमेस्टर में ही है ये पेपर। और ये आपका सिलेबस है। अब हम देखते हैं उस पेपर सॉल्यूशन के बारे में। पहला क्वेश्चन था, मेंशन एनी टू चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के कार्यान्वयन में आने वाली कोई दो चुनौतियाँ। पहला है लेक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बराबर नहीं है। लो डिजिटल लिटरेसी अमंग मेनी सिटीजन्स, और आज भी कई नागरिकों के बीच में डिजिटल साक्षरता की कमी है, यानी कि इंडिया की भी लिटरेसी रेट ही अपने आप में डाउन है। तो कहने का मतलब डिजिटल लिटरेसी तो उस लिटरेसी से भी क्या है, डाउन है। तो एक तो रीजन ये हो गया कि लोग डिजिटल तौर पे लिटरेट नहीं है, दूसरी चीज़ रूरल एरियाज में अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यू चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल इंक्लूजन। डिजिटल समावेशन क्या है, इस चीज़ को समझो। देखो, समावेशन का मतलब होता है जब समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, या यूँ कहे हर एक वंचित व्यक्ति, हर एक व्यक्ति डिजिटल चीज़ों से क्या हो जाए, जुड़ जाए, वह भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करने लग जाए। इस चीज़ को बोलते हैं डिजिटल इंक्लूजन, यानी कि जब डिजिटल चीज़ों में हर व्यक्ति को ऐड कर लिया जाए या हर व्यक्ति को उसमें जोड़ दिया जाता है, तो इसे डिजिटल इंक्लूजन कह देते हैं। Digital inclusion means ensuring that every person has equal access to digital technologies, internet services, digital skills and online opportunities without discrimination. डिजिटल समावेशन का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, डिजिटल कौशल और ऑनलाइन सेवाओं तक समान रूप से क्या हो जाए, पहुंच हो जाए। अगला है, व्हाट आर ई हेल्थ कैंपेनिंग, मेंशन एनी वन बेनिफिट, यानी ई हेल्थ अभियान क्या है, इसका कोई एक लाभ बताओ। E-health campaignings are use digital technology to spread health awareness and provide healthcare services online. ई-हेल्थ अभियान डिजिटल तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता फैलाता है और ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की एक पहल है। वन बेनिफिट इज इजी एक्सेस टू मेडिकल कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज, यानी इसका एक लाभ ये भी है कि आप दूरस्थ क्षेत्रों से भी चिकित्सा परामर्श की सुविधा ले सकते हो। यानी कहने का मतलब, हम ऑनलाइन जो मेडिकल कंसल्टेंट लेते हैं या कंसल्टेंट से उनसे पूछते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं, तो वो किसके माध्यम से होता है, वो ई हेल्थ अभियानों के माध्यम से ही होता है। तो आप कहीं बैठे, यानी आप यहाँ बैठे अमेरिका के डॉक्टर से बात कर लेते हो, परामर्श ले लेते हो, तो ये इसका बेनिफिट है। अगला है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल संचार और सहयोगात्मक प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यूजर शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी उपयोगकर्ता को पासवर्ड मजबूत रखना चाहिए। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। वेरीफाई लिंक्स बिफोर क्लिकिंग, कोई भी लिंक पे क्लिक करने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए कि वो सही है या नहीं है।
एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करना चाहिए एंड यूज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यानी और आपको विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। इन सारी बातों को आपको डिजिटल टाइम पे या फिर जब डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल क्या है। स्टेट वन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल, इसके उपयोग का एक लाभ बताओ। देखो एक चीज बताऊं आपको, ये जो पेपर है ये पूरा का पूरा पेपर आपको कहीं ना कहीं चैट जीपीटी से बनाया हुआ दिख जाएगा, क्योंकि एआई ही इस तरीके के क्वेश्चन जनरेट करता है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्योंकि इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक आपसे पूछा गया कि ईमेल क्या है, दूसरा आपसे इसका बेनिफिट पूछा गया है। तो देखिए अब भाई जो भी पेपर सेट करता है वो भी कहीं ना कहीं एडवांस ही है, तो एआई का यूज करते ही हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सपर्ट रहो, थोड़े से चीज़ों को अच्छे से समझो। ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेज ओवर द इंटरनेट, यानी ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इट्स मेन एडवांटेजेज इज फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका प्रमुख लाभ ये है कि ये तेज है और कम लागत वाला संचार का माध्यम है। व्हाट आर कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर ऑनलाइन टूल्स दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट, शेयर फाइल्स एंड वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स इन रियल टाइम। सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे ऑनलाइन माध्यम हैं जिनके द्वारा उपयोगकर्ता एक साथ संवाद कर सकते हैं, फाइलें साझा कर सकते हैं और परियोजना पर मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे आप पबजी गेम खेला करते थे तो दो तीन प्लेयर अलग अलग जगह से आप ऑनलाइन होकर कोलेब्रेशन के साथ ही तो खेलते थे, तो वो एक तरीके से कोलेबरेटिव गेम हो गया अपन कह सकते हैं। उसी हिसाब से प्लेटफॉर्म भी होते हैं, तो एक दूसरे के साथ कोलेब्रेशन उनके होके एक साथ एक ही टाइम पे काम कर पाते हैं। अगला है व्हाट इज डिजिटल प्राइवेसी, व्हाई इट इम्पोर्टेंट, डिजिटल गोपनीयता क्या है और ये क्यों जरूरी है। डिजिटल प्राइवेसी मीन्स प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। डिजिटल गोपनीयता का अर्थ व्यक्तिगत जानकारी व ऑनलाइन गतिविधियों को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना है। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट एंड मिसयूज ऑफ पर्सनल डाटा, यह पहचान की चोरी और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या है, जरूरी है। व्हाट इज CERT इन, स्टेट इट्स रोल इन साइबर सिक्योरिटी। CRT इन क्या है और इसका साइबर सुरक्षा में इसका क्या रोल है। CERT का मतलब हुआ कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, इज इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी। CERT भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है। इट मॉनिटर्स साइबर थ्रेट्स, इशू सिक्योरिटी अलर्ट्स एंड हेल्प्स रेस्पॉन्ड टू साइबर इंसिडेंट्स। यह साइबर खतरों की निगरानी करती है, सुरक्षा संबंधी चेतावनियां जारी करती है और साइबर घटनाओं के माध्यम समाधान में मदद करती है। नेक्स्ट है नेम एनी 4 डिजिटल इंडिया सर्विसेज दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, छात्र परियोजना के माध्यम से खोली जा सकने वाली कौन कौन सी है। देखो डिजिट लॉकर है, उमंग ऐप है, भीम यूपीआई है, ई हॉस्पिटल है, ये सारी वो है जो डिजिटल इंडिया की सेवाएं हैं। नेक्स्ट है हु आर दी वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल समावेशन के संदर्भ में कमजोर और वंचित वर्ग कौन कौन से हैं। तो वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इंक्लूड रूरल पीपल, women, senior citizens, persons with disabilities and economically weaker sections एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी कि वंचित वर्ग विशेषकर ग्राम के लोग, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जनजातीय समुदाय अभी भी डिजिटल समावेशन में क्या है, कमजोर वर्ग के तौर पे देखे जाते हैं, या ये वो है जो जिन तक अभी डिजिटल इंक्लूजन नहीं हुआ है या जिन तक डिजिटल सेवाएं नहीं पहुंची। इसी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसको जरूर देखिएगा। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो तो इन इमेज पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की जो आपके इस एग्जाम में और बन सकते हैं बेनिफिट। पहला ही है व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता क्या है। डिजिटल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, द इंटरनेट्स एंड डिजिटल एप्लीकेशन सेफली एंड इफेक्टिवली। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल अनुप्रयोगों का सुरक्षित व प्रभावी उपयोग करने की क्षमता से है। इट इंक्लूड्स सर्चिंग इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा। इसमें जानकारी प्राप्त करना, ऑनलाइन संचार करना, डिजिटल भुगतान करना है, डेटा सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि आप एक तरीके से डिजिटल तौर पे लिटरेट हो। यानी कहने का मतलब जब आप इंटरनेट को सही ढंग से यूज कर सकते हो, गैजेट्स को सही ढंग से यूज करना जाता आता है, तो ये आपको डिजिटल लिटरेसी कही जाती है। अगला है व्हाट इज डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है। डिजी लॉकर इज द सिक्योर क्लाउड बेस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज
सर्विस लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल दस्तावेज भंडारण सेवा है, यानी कि आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो। इट अलाउज सिटीजन टू स्टोर, एक्सेस एंड शेयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन, यानी कि इसमें आप अपने आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी मार्कशीट्स वगैरह आदि चीज़ें सुरक्षित रख सकते हो और उन्हें शेयर भी कर सकते हो। डिफाइन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है? जब सरकार की चीज़ें हमें क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में उनकी सर्विसेज मिल जाए, जैसे स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आना, ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस कही जाती है। ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। ई गवर्नेंस का अर्थ हुआ कि सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्विक डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पारदर्शिता, दक्षता, उत्तरदायित्व और सेवा वितरण में सुधार होता है। सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग क्या है? ए ब्लॉग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश आर्टिकल्स, ओपिनियंस, एजुकेशनल कंटेंट और न्यूज। ब्लॉग एक ऑनलाइन मंच है जहां व्यक्ति या संगठन लेख, विचार, शैक्षणिक सामग्री और समाचार प्रकाशित करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इसका उपयोग ज्ञान और सूचना शेयर करने में किया जाता है। एफटीपी क्या है? एफटीपी एक प्रोटोकॉल है। एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट, यानी कि जब आप इंटरनेट के माध्यम से एक सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजते हो तो उस पर जो प्रोटोकॉल अप्लाई होता है वो कौन सा होता है? एफटीपी है। इट अनेबल्स अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल सिक्योरली, यानी इसका उपयोग फाइल अपलोड करने और डाउनलोड करने में किया जाता है। व्हाट इज चैटबॉट? चैटबॉट क्या है? ए चैटबॉट इज एन एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट्स विद यूजर्स थ्रू टेक्स्ट और वॉइस, यानी चैटबॉट जिसे एआई आधारित एक सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट या आवाज के माध्यम से उपयोगकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे चैट जीपीटी है तो एक तरीके से चैटबॉट ही तो है ना? क्योंकि वो आपका एक एआई आधारित सॉफ्टवेयर है और आपसे बात करता है और आपके आंसर भी करता है। इंस्टेंट रेस्पॉन्स एंड कस्टमर सपोर्ट ऑन वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ये तुरंत और ऑन द स्पॉट आपकी बातें करता है या आपका रेस्पॉन्स करता है। थर्ड यूनिट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड यूनिट का, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? स्टार मार्क लगाओ। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? ब्लॉकचेन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस सिक्योरली इन लिंक्ड ब्लॉक्स, यानी कि ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर है जिसमें लेन देन सुरक्षित रूप से ब्लॉकों के रूप में दर्ज किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। ये पारदर्शिता बनाता है, सुरक्षित रखता है और डेटा में छेड़छाड़ को रोकता है क्योंकि चीज़ें सबके साथ शेयर रहती है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइबर अटैक्स, मलवेयर, हैकिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। साइबर सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर, नेटवर्क और डिजिटल जानकारी को साइबर हमलों से, हैकिंग से, मलवेयर से और अनाधिकृत पहुंच से रखा जाता है। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? फिशिंग इज ए साइबर अटैक इन विच फेक ईमेल्स, मैसेज और वेबसाइट्स आर यूज्ड टू स्टील पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स। फिशिंग एक साइबर अपराध है जिसमें नकली ईमेल बनाकर संदेश या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता की पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी या व्यक्तिगत चीज़ें उनसे चुराई जाती है। उसे क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। यानी आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिलवा दिया, उस पर आपके क्रेडेंशियल फिल करवा लिए, अब वो चीज़ें आपको तो लगा कि मैंने एक सही जगह भरी है लेकिन वो चीज़ें उनके पास चली गई, इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल एथिक्स? डिजिटल नैतिकता क्या है? देखो अभी जो पेपर हुआ उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए नहीं, जबकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं इस पेपर से क्योंकि सिलेबस इसका ऐसा है। तो क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन में तो भाई ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए, लास्ट ईयर ऐसे ही बने हैं। डिजिटल एथिक्स रेफर्स टू दी moral principles that guide responsible and fair use of digital technologies, online platforms and information while respecting others राइट्स एंड प्राइवेसी। यानी कहने का मतलब डिजिटल नैतिकता का मतलब उन नैतिक सिद्धांतों को कहा जाता है जिसमें आप डिजिटल तकनीक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सूचनाओं के जिम्मेदारीपूर्ण व उचित उपयोग का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कहने का मतलब सही वे में आपको चीज़ों को यूज करना है, डिजिटल चीज़ों को। अगला है व्हाट इज साइबर एथिक्स? साइबर नैतिकता क्या है? साइबर एथिक्स इज ए सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड एथिकल बिहेवियर व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी डिजिटल एथिक्स कह दो या साइबर एथिक्स कह दो, दोनों का एक ही मूल है। दोनों में यही है कि आप जब इंटरनेट यूज करो तो आप नैतिकता का ध्यान रखो। व्हाट इज डेटा प्राइवेसी? डेटा गोपनीयता क्या है? डेटा प्राइवेसी मीन्स प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मिसयूज और डिस्क्लोजर। यानी डेटा गोपनीयता का अर्थ है कि व्यक्तिगत जानकारी
को अनाधिकृत पहुंच, दुरुपयोग एवं अनावश्यक प्रकटीकरण से सुरक्षित रखना है। इट एंश्योर्स दैट यूजर्स हैव कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल डेटा। इससे व्यक्ति अपने डेटा पर नियंत्रण बनाए रखता है। तो ये है सेक्शन ए के क्वेश्चन। सेक्शन बी में मैंने वो चीज़ें रखे हैं जो आपसे पेपर में पूछे गए थे। उन क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर आपको डिटेल में दिया है कि आपको इनको किस तरीके से आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा और साथ ही में जो सी सेक्शन है उसके भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर किए हैं। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, पढ़ें। हालांकि मेन टाइम पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। ये क्लास है हम जो टाइम पे लेके आ रहे हैं, कल 18 जुलाई को आपकी 19 जुलाई को आपकी एग्जाम है और आज 18 जुलाई है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। आज 19 जुलाई है और 20 जुलाई को आपकी एग्जाम है। तो कल आपकी एग्जाम है, आप इसको जरूर पढ़े आराम से। हालांकि ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं और हमारी ओर से आपको यही है कि एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, ये सेकंड सेमेस्टर का नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, थंबनेल में आपको फोर्थ ही दिखने वाला है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से आप तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, पीडीएफ को डाउनलोड करना है वेबसाइट से। बच्चे पूछते हैं सर कहाँ से डाउनलोड करें। सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे ही मिलती है। कोई टेलीग्राम पे हम पीडीएफ नहीं भेजते हैं क्योंकि टेलीग्राम में चीज़ें नीचे चली जाती है। अब कब तक उसको ढूंढोगे। वेबसाइट पे सारी चीज़ें फोल्डर वाइज अपलोडेड है। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। बाय।